हाय फ्रेंड्स, आज मेरे घर मेरी नंद की बेटी आई हुई है। वो यहीं भोपाल में रहती है और जब भी उसकी छुट्टी होती है और मन करता है तो वो हम लोगों से मिलने आ जाती है। बैल बजी, लगता है कि मेरे हस्बैंड आ चुके हैं। वो हेयर कटिंग करवाने गए थे। संडे को ही टाइम मिलता है हेयर कट कराने का, और साथ में कुछ वेजिटेबल भी लाए हैं। बाद में वो पल पल से आकर बात करने लगे कि तुम कैसी हो, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। और यहाँ अभी भोपाल में मेट्रो का काम चल रहा है तो सड़क बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। तो वो पल पल यही सुना रही थी कि मामा जी आज मुझे आने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई, सड़क बहुत ज़्यादा ख़राब थी। प्रियांशी फ़ोन चला रही थी तो ये मना कर रहे थे कि तुम फ़ोन मत चलाओ। फिर इन्हें प्रियांशी का एक पेपर मिल गया और इन्होंने बचपन की बहुत पुरानी चीज़ एरोप्लेन बनाना स्टार्ट कर दिया। हम बचपन में पहले एरोप्लेन बना के उड़ाया करते थे, तो हम लोग मना करने लगे कि तुम्हारा एरोप्लेन नहीं उड़ेगा, लेकिन वो उड़ गया। तो प्रियांशी बोलती है कि एरोप्लेन तो बहुत अच्छा बनाया है कि उड़ गया। फिर वो अपने स्कूल के कुछ प्रोजेक्ट लेकर आई है हमारे लिए दिखाने के लिए। मैं तो पहले ही देख चुकी थी, लेकिन उसके पापा ने नहीं देखे थे, तो वो प्रोजेक्ट देखने लगे और प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। प्रियांशी को आर्ट का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है और वो आर्ट बहुत अच्छी बनाती है और वो अपने प्रोजेक्ट भी खुद ही बनाती है। वो बाद में पूछने लगी कि मेरा कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा बना है, तो हम लोगों ने कहा सारे प्रोजेक्ट बहुत अच्छे बने हुए हैं। फिर बच्चों को भूख लगने लगी और वो कहने लगे कि खाना बनाओ ना, तो मैंने कहा छोले तो बन चुके हैं। फिर प्रियांशी किचन में आ गई और मुझसे पूछती है कि छोले के साथ आपने पूड़ी बनाई है कि भटूरे। तो मैंने बोला कि मैंने पूड़ी बनाई है, लेकिन प्रियांशी के फेवरेट भटूरे हैं। तो बोलती आपने भटूरे बनाए हैं, मैंने कहा हाँ भटूरे बनाए। ये प्रियांशी के फेवरेट प्लेस है, यहीं बैठकर वो मेरे साथ मस्ती करती है। बाद में मैंने फटाफट भटूरे बनाए और तलना स्टार्ट कर दिया। भटूरा अच्छे से फूल गया तो मेरी खुशी अलग ही लेवल की थी, क्योंकि आप सब भी जानते हैं कभी कभी भटूरे नहीं फूलते हैं। बाद में प्रियांशी मुझसे बोलती है कि माँ मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, तो मैंने कहा देती हूँ। प्रियांशी के पापा मुझे छेड़ रहे थे कि भटूरा तुम्हारी तरह गोल भटूर फूल गया है। फिर दोनों बच्चों ने खाना खाया और इन्जॉय किया। बहुत ज़्यादा गर्मी थी। फिर बाद में सबके खाने के बाद मैंने भी खाना खाया और मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि बनाने वाले को बाद में खाने मिलता है। मैंने कहा लेकिन भटूरे तो बहुत ज़्यादा अच्छे बने, कोई बात नहीं। फिर हम पल पल और प्रियांशी ने थोड़ी सी गपशप करी और थोड़ी देर रेस्ट किया। बाद में शाम को पल पल के जाने का टाइम हो गया, क्योंकि वो हॉस्टल में रहती है और हॉस्टल में 7 बजे तक ही टाइमिंग रहती है पहुंचने की। तो वो जाने के लिए रेडी हो गई। तो इन्होंने बोला कि पल पल मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो बोलती मामा जी आप क्यों परेशान हो रहे हो, मैं ओला से चली जाऊँगी। फिर इन्होंने बोला कि चलो मैं तुम्हें कॉलोनी के गेट तक छोड़ देता हूँ, उसके बाद तुम ओला से निकल जाना। तो हमने उसे बाय किया और उसके बाद हम ऊपर आ गए।